हमारे मुल्क के बड़े मारूफ शायर थे।
खुद जिंदा रहे तो उनके जो अपने जूते थे ना वो अपने सामने रख के सोते थे। फिर जब इनके वसाल का टाइम आया तो उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के सराहने मेरे सराहने कब्र में ना मेरी माँ के जूते रख देना। तो उनकी वसीयत को पूरा किया गया। हालांकि कहने लगे उसे दफनाते वक्त बहुत से लोगों ने एतराज़ किया था कि ऐसा कब्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कह लगे हमने वसीयत को पूरा किया। शाहिद साहब, इसके अलावा मैंने सुना है कि कोई अयूब खान साहब के कोई जलसे वाला वाकया भी है, कोई आप बता रहे थे। हाँ, एक सियासतदान के यहाँ पे जलसा था मकरूल रोड पे गालवन, तो वहाँ पे जलसा हो रहा था तो बेशुमार लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इन्हें भी पता लगा, घर इनका करीब था ग्वार मंडी, तो ये देखने के लिए आगे वहाँ पे। तो उस वक्त इनके शोहरत का तूती बोल रहा था, तो वहाँ पे जो दुनिया थी ना खलकत थी सारी, वो इसे देखने के लिए आ गए। वो उसका जलसा ख़राब हो गया था और इस देखने की वजह से तो ये पॉपुलर वैसे ही पॉपुलर थे। तो वो जब उन्हें पता लगा ना कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और जिसने जलसा किया था तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे मदद शाह आए। कहने कि वो कौन है? कहीं फिल्म इंडस्ट्री का विलन है और अदाकार है। लोग उसे देखने चले गए, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी, बड़ी नाकामी हुई थी उस जलसे को। यहाँ पे आके लोग इन्हें देखने के लिए आ गए, लेकिन वो जलसा कामयाब ना हो सका। जी शाहिद साहब, अब इस टाइम हम किसकी कब्र पर मौजूद ये हैं? अपने सैयद इम्तियाज़ अली ताज हमारे मुल्क के बड़े मारूफ राइटर थे, ड्रामा नगार थे, और इनका जो मशहूर ड्रामा था वो था अपने अनारकली, जो टीवी पे हुआ और रेडियो पे चला और तहरीर शक्ल पे भी। और साथ जो इनकी बेगम की है वो अपने बेगम हजाब इम्तियाज़ अली, ये भी अफसाना नगार थी, राइटर थी वो, और पूरा पढ़ा लिखा खाना में सारा घराना था। और जो साथ से ये वाली कब्र है ये इनकी वालदा की है। और पिछले दिनों इनकी बेटी का इंतकाल हुआ है, वो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मरूफ सदाकार थी यास्मीन ताहिर। वो मैंने अभी कब्र तलाश कर रहा था तो गोरखों ने बताया कि वो यहाँ पे लेके आए। इसका मतलब वो शायद माल्टा जी ब्लॉक में मदफून है, क्योंकि उनकी रिहाइश वहाँ पे थी। मैं उनसे मिल चुका हूँ, यास्मीन ताहिर से इनकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई थी उसी अपने इनके घर पे, यास्मीन ताहिर के घर पे। तो इनके जो मारूफ यास्मीन ताहिर के जो अपने आदमी हैं वो भी बड़े मारूफ हैं, हमारे ड्रामा नगार हैं कमाल के। तो ये अपने इम्तियाज़ ताज जो है ना, ये डायरेक्टर रहे हैं अपने मजलिस तकिया पाकिस्तान के, ये वहाँ पे डायरेक्टर भी रहे हैं। एक बड़ा नाम था हमारी उर्दू अदब का, बहुत बड़ा नाम था अदब में। जी शाहिद साहब, इस टाइम हम किसकी कब्र पर मौजूद हैं? ये जी अपने मुस्तफ़ा हमदानी साहब, हमारे मुल्क के बड़े मारूफ सदाकार, और जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त की रात को इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान बन चुका है। तो ये कब्रिस्तान जो मोहनपुरा, ये कमो बेश में 100 साल पुराना है, और इसके जो बानी हैं वो नवाब कदलवास ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने ये जगह मुख्तस की थी। अब यहाँ पर जगह नहीं रही, बहुत कम जगह है। तो यहाँ पे मुल्क के बड़े मारूफ लोग यहाँ पे शोहदा दफन है, शायर अदीब दफन है, मौसीकार दफन है, गुलकार दफन है, ये पूरी तरीक़ दफन है यहाँ पे। सही इम्तियाज़ ताज भी हम वहाँ से होके आए हैं। और ये अपने ये कब्रिस्तान हमारी यादों की आमाज़गाह है। ये वो लोग थे जो कल हमारे साथ थे, आज नहीं। और यहाँ पे दफन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जिनसे मेरी मुलाकातें रही हैं, जिनके कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू किए थे, लेकिन आज ये अपने हिस्से का काम करके अपने अब दिन नींद सो रहे हैं। शाहिद साहब, इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री क्या है? इसको कितने को साल हो गए आपके इल्म के मुताबिक, और इसमें कौन कौन लोग दफन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री जो है ना कमोबेश 100 साल पुराना है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि इसकी कब्रें बताती हैं ना। अपने यहाँ पे शोहदा दफन है, जैसे मैंने बताया कि शायर अदीब दफन है, और सिंगर दफन है यहाँ पे, और अपने रेडियो पाकिस्तान के लोग दफन है, शायर अपने अफसाना नगार हैं, बेशुमार लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे पूरी उर्दू अदब की, पंजाबी अदब की भी, कुछ पंजाबी के लोग भी यहाँ पे हैं, जैसे मंजूर चला वगैरह, इन लोगों ने पंजाबी में गाया। तो बहुत सी हमारी उर्दू पंजाबी की यहाँ पे एक तरीके दफन है। और मुझे फिर वाक़या याद आया कि जब ये मेट्रो ट्रेन का वाक़या होने लगा तो हुकूमत का काम था, हुकूमत का वो था कि यहाँ से कब्रें, जो यहाँ पे कुछ कब्रें 100-200 कब्रें उड़ा दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, उनका मनसूबा था। तो मुझे फिर याद है हमारे मुल्क के मारूफ अफसाना नगार, शायर, कॉलम नगार जनाब अतुल कासमी साहब ने फिर कदम उठाया, उन्होंने फिर कॉलम लिखा, और उस कॉलम लिखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कॉलम में हेल्प के लिए। वो कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि शायद यहाँ पे कौन कौन दफन है। मैंने साहब के नाम बताए, फिर उन्होंने कॉलम लिखा, मेरा नाम दिया। फिर उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे पाकिस्तान की एक तरीक़ दफन है, खुदारा उस तरीक़ को आप ख़त्म ना करें,
इन कब्रों को महफूज रहने दी, जरा करीब से ट्रेन को गुजार लें, जो बाहर दुकानें वो मसमार कर दें, लेकिन कब्रिस्तान का कोई हिस्सा कोई कब्र को मसवार न किया जाए। ये जनाब अता कासमी साहब का बड़ा काम था। और इसी तरह ये मैनी साहब को जब वो मेट्रो बनने लगी तो वहाँ पे भी बेशुमार नाम आ रहे थे, कुछ कब्रें उड़ा दी गई थी, कुछ कब्रें और उड़ाने का इरादा था। तो वहाँ पे अपने मदरसे अहरार इस्लाम के वहाँ पे चौधरी अफजल हक वो दफन थे। तो उन्होंने फिर उसका ना उस पर भी उन्होंने लिखा कि नहीं, इन्हें चाहिए कि उन कब्रों को महफूज करें और अपने ट्रेन अपने जो बस का अपने पुल गुजारना है वो करीब से गुजार लें बस। यानी कल इसमें आपके कौल कि ये यहाँ से ट्रेन और ट्रेन गुजर रही थी तो ये कब्रिस्तान का काफ़ी हिस्सा मिटाने लगे थे। अताउल हक कासमी साहब की मेहनत से और आप वसीला बने, आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी और ये मारूफ और नायाब कब्रिस्तान बच गया। और फिर कब्रिस्तान के लोगों ने भी, इनकी इंतजामिया ने भी यहाँ पे बैनर लगाया था, बकायदा लिखे कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। बैनर लगाया, एहतजाज किया था। इन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी कि एहतजाज किया कि ये नहीं हम होने देंगे। इनका एहतजाज भी काम आ गया, उनका कॉलम भी काम आ गया, हुकूमत ने बात मान ली। इस तरह ये जो मरूफ लोग थे, तो जिस तरह हमारे ये सही इम्तियाज़ बिल्कुल दीवार के साथ हैं, अगर दीवार गिराई जाती तो ज़ाहिर कि उनका जो सारी कब्रें थी उनकी वालदा की और उनकी अपने बेगम की हजाब इम्तियाज़ और उनकी अपनी कब्रें मसमार हो जाती। जी शाहिद साहब, इस टाइम हम किसकी कब्र पर मौजूद हैं? ये हमारे मुल्क के बड़े नामवर साफ़ी थे, सीनियर तरीन साफ़ी थे, रियाज बटालवी साहब। मेरी इनसे काफ़ी मुलाकातें रही। इनकी रिहाइश थी मेसन रोड वहाँ पे। तो आजकल उस रिहाइशगाह पे इनके बेटे हैं डॉक्टर, जो सर्जरी करते हैं बालों की, उनका क्लिनिक बनाया हुआ है। और अपने इनकी बेगम भी बड़ी वफ़ादार थी, आपा बड़ी मोहब्बत करती। जब भी मैं उनके यहाँ जाता था बड़ी बहन की तरफ वो अपने मिलती थी और इनके बारे में काफ़ी यादें हम बैठ के दोहराया करते थे। तो दूसरा ये अपने पाकिस्तान में ना सबसे जो फीचर नगारी का जो रिवाज है वो इन्होंने डाला था। उससे पहले फीचर नगारी रिवाज नहीं होता था। कोई वाक़या, कोई साना हुआ, कोई ऐसा हुआ तो पूरे सफ़े छापने का, लिखने का इन्हें ज़्यादा हासिल है। और सबसे ज़्यादा अर्सा इनका मशहूर अखबार में गुजरा। तो मैं एक दो बार जो कहीं इनसे जब मैं मिलने जाता था ना तो अक्सर बेशतर वो मुख्तलिफ लोगों को मुझे नाम बताया करते थे कि यार आपने फ़लाँ को शामिल किया, आप फ़लाँ को शामिल किए, उन्होंने इतना काम किया। जी शाहिद साहब, इस टाइम हम किसकी कब्र पर मौजूद हैं? तो ये मरकज़ है अपने शायर पाकिस्तान मशीर काज़मी साहब का। इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से गीत दिए, बहुत कमाल के। और इनके लिखे हुए गीत मुझे एक वो अपने मिली नगमा में लिखे, राह हक के शहीदो, वतन की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। और इसे गाया था नसीम बेगम ने, उसने भी कमाल कर दिया गाने में, उसने लिखने में कमाल किया। और फिर बहुत सारी इन्होंने फिल्मी गाने भी लिखे और तराने भी लिखे। सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, ये सारा इनका कमाल है। बहुत सारे यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने पूरा कब्रिस्तान एक तारीख है यहाँ पे दफन। और यहाँ पे आपको नासिर काज़ी, मशीर काज़मी, हाँ जी, और मंजू चल्ला, रशीद अत्रे और मसफ़ अली मीर शहीद और मदर शाह अदाकार और इम्तियाज़ ताज और बहुत से लोग यहाँ पे मिलेंगे। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हमने हतमी काम यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, इसमें हमने बहुत से लोग हमसे छूट गए हैं जो टाइम कम होने की वजह से हम शामिल नहीं कर सके, या कुछ कब्रें बेनिशान हो चुकी हैं, कुछ कब्रें अपने मदम हो चुकी हैं, जिनके कतबे मदम हो गए, जिन्हें तलाश करने में हमें कोई दिक्कत पेश आई। लेकिन बहुत से कतबे नए लगा दिए गए। अभी मशीर काज़मी का देख के कतबा मुझे बड़ी खुशी हुई कि पुराने कतबा भी नया करीब पड़ा है सामने और नया कतबा लगा दिया गया। इसलिए बहुत सारे कतबे नए लगा दिए गए। इससे बड़ी खुशी होती है। इसका पता चलता है कि ये लोग अपने इनके वारस जो इनके वो पीछे आते हैं, कोई फातिहा पढ़ने आते हैं, कोई यानी उस कब्र का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।